तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दिया हूं और इस क्वेश्चन आप लोगों के लिए 100% मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और यह क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पछतावा के सिवा और कुछ नहीं बचेगा बेटा आप लोग के लिए। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप लोग यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करने वाला सवाल अगर आप लोग जहाँ देखें इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सबसे पहले रिवीजन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को और सीख भी लीजिएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 100% यह क्वेश्चन आपको आने की संभावना है तो है और आएगा भी। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखे हैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्टिव VVI। ये आप लोगों के लिए VVI है और कुछ भी कर लीजिए यह क्वेश्चन आपको आने की पूरी संभावना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और बोला है 135 225 का मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, मौसा ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, है ना, और हल करने के बाद लिखेंगे दोनों में से छोटा कौन है जी, 135। तो 135 और 225, है ना, 225 का क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। और 135 के पहाड़ा अगर हम एक बार पर दो बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 से कम का हो जाएगा, 135 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर कटेगा तो यानी घटेगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए इसमें से डालेंगे तो 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा जी। क्लियर? और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसमें से घट के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करें, 90 को क्या करेंगे, घेर देंगे। क्लियर? और 135 कहाँ लेके चले जाएंगे जी, अंदर लेके चले जाएंगे। क्लियर? और 135 जब भी अंदर लेके चले जाएंगे तो 90 के पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो कम होगा और दो बार पढ़ेंगे तो 135 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार पढ़ेंगे 90 कम 90। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर देखिए अगर 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा और 13 में से 9 गया तो यहाँ पर 4 बचेगा। क्लियर? और इसको फिर हम क्या करेंगे जी, घेर देंगे और 90 को क्या करेंगे जी, अंदर लेके चले जाएंगे। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, 45 के पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो मेरा 90 आ जाएगा और यह क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। जब यहाँ अगर पूरा कट गया तो उसके बाद हम लोग यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, शॉर्टकट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। क्लियर? देखिए अब इसमें पता करना होता है कि A कौन है, B कौन है, Q कौन है, R कौन है इसमें। तो देखो इसको हम बीच वाला को A बोलेंगे, इसको हम B बोलेंगे, इसको हम Q बोलेंगे, इसको हम R बोलेंगे। उसी पर हम लोग के लिए यहाँ तक बैठाते आना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला A, तो A के मान 225, तो यहाँ पर हम 225 बराबर है तो बराबर। उसके बाद क्या बोला है B, तो B के मान कौन है जी, 135, तो यहाँ पर 135, इसमें कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह डालेंगे। क्यों? तो Q के मान कितना है जी, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, R है तो R के मान कितना है जी, तो R के मान यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, 90 यहाँ पर डाल देंगे। क्लियर बेटा? एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में आप लोग के समझना है, दूसरा स्टेप में देखिए अब ये वाला बाबू A हो जाएगा, ये वाला अब A के मान हो जाएगा, अब ये वाला क्या हो जाएगा, B के मान हो जाएगा, अब ये वाला Q, ये वाला क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर? अब ये वाला A B Q R, अब फिर बाबू यहाँ A B Q R होगा, ऐसा ही बैठाएंगे। तो फिर से बाबू A के मान लिखेंगे तो 100 यहाँ पर 35 हो जाएगा बराबर। B के मान बोला है ना, तो B के मान 90 हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं तो गुना के चिन्ह। Q के मान कितना है जी, 1 है, प्लस है तो प्लस, R के मान कितना है जी, तो 45, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। क्लियर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हो रहा है। क्लियर बेटा? उसके बाद अब यहाँ पर फिर हो जाएगा ना, तो आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पर आप लोग लिख कर समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको हम A बोलेंगे, अब इसको B बोलेंगे, अब इसको Q बोलेंगे, अब इसको R बोलेंगे। A के मान अब कितना हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा, B के मान कितना हो जाएगी, 45 हो जाएगा, Q के मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और R के मान कितना हो जाएगा, तो 0, कुछ भी नहीं है तो 0। और यही पूरा आप लोग अगर बैठा देंगे तो आप लोग के लिए पूरा के पूरा का हो जाएगा जी, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये आप लोग के लिए बनाइएगा तो 2 अंक मिलेगा, यानी 2 नंबर, इतना पूरी प्रोसेस के नियम के अनुसार बनाने के बाद। और यह आप लोगों के लिए पूरी की पूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर आप लोग के लिए बनता है। क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के लिए पिछला बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए पढ़ाया गया है मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, पूरी की पूरी लगातार क्वेश्चन कराया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में आप लोग
लोग लिए धाकड़ धाकड़ ऐसा ही क्वेश्चन आपको लिए लेंगे, वही क्वेश्चन जो कि आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और वो आएगा। वैसा ही क्वेश्चन छांटा जा रहा है कि जो वही पढ़ाएंगे कि बिल्कुल वह क्वेश्चन आएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगा। क्लियर? आप लोग अगर देखे हैं तो इस वीडियो को अगर आप लोग जान तक देखे हैं तो आप लोग से दिल के शुक्रिया, और चैनल पर नहीं है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।